अब आप इसको दाल की रेसिपी कह लें या लौकी दाल की रेसिपी कह लें, बनती बहुत ही गज़ब की है। और ख़ास तौर पे जब आप लोग मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आप सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। यानी जो नहीं भी खाते होंगे ना ये लौकी दाल, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे, इतने मज़े की बनती है। अब आप इसको चाहें तो प्लेन राइस के साथ खाएं या फिर गर्मा गर्म खमीरी रोटी जो होती है ना उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है, या फिर पराठे के साथ इंजॉय करें। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, जब भी तो मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी टेस्टी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए मज़ेदार सी चटपटी सी चने की दाल लौकी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लौकी चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल को आधा घंटा पहले भिगोने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मैं आपको लौकी दिखा रही थी कि देखिए मैंने यहाँ पर जो है 250 ग्राम लौकी ली है, जिसको मैंने पील करने के बाद वॉश करा। वॉश करने के बाद इस तरह डाइस शेप में कटिंग कर ली है। अच्छा, चने की दाल को आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 घंटे पहले भी आप भिगो सकते हैं। यहाँ पर चने की दाल जो मैंने ली है वो हाफ़ कप ली है। सबसे पहले पतीली में हमने क्या कर लेना है, ऑयल डाल देना है। ऑयल शामिल कर लीजिए, ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, इसको स्लाइस करके मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है प्याज को। अच्छा जी, प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर प्याज के साथ इंग्रेडिएंट्स मैं मज़ीद ऐड करूँगी। प्याज फ्राई करने के साथ साथ देखिए जब थोड़ा सा सुनहरा रंग आए ना हमारे प्याज का, तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए, जिसमें मैं दिखाती हूँ छोटे सी दालचीनी के टुकड़ा है, और तकरीबन 6 से 7 साबुत काली मिर्चें, 2 अदद लौंग है, और थोड़ा सा आप समझ लें 1/4 टीस्पून हमने राई शामिल कर दी है। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों को हमने अपने प्याज के साथ जो है फ्राई कर लेना है, इन तमाम साबुत खड़े गरम मसालों को, ताकि इनका अरोमा भी आ जाए। अच्छा, साथ ही में यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, और साथ में फिर हमने भुनाई शुरू कर दी है लहसुन अदरक के पेस्ट की प्याज के साथ। जब आपका यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन जाए यानी अच्छे से फ्राई हो जाए, तो फिर हमने ना यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, ताकि प्याज का कलर जो है हमारी मज़ीद डार्क कलर का ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक टमाटर लिया, इसको इस तरह से रफली काट कर शामिल कर दिया टमाटर को। टमाटर को हमने प्याज लहसुन के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, अब मैं कवर लगा के रख दूँगी, वो इसलिए कि टमाटर हम चाह रहे थे थोड़े हमारे टमाटर ना सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा के रख दिया बस 8 से 10 मिनट के लिए ही। यहाँ पर मैं आपको मसाले दिखा दूँ जो हम मसाले डालेंगे ना। मैंने यहाँ पर जो है हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लाल पिसी मिर्च ले ली, हाफ़ टी स्पून पिसा ज़ीरा ले लिया है, 1/4 टीस्पून लाल कुटी मिर्च ले ली, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली, हाफ़ टी स्पून नमक ले लिया है, और हाफ़ टी स्पून जो आपको बीच सेंटर में नज़र आ रहा है कश्मीरी मिर्चें ले ली, अच्छा कलर लाने के लिए। इससे हमारे चने की दाल लौकी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इन तमाम मसालों को हमने अपने इसमें मिक्स करते जाना है, और यहाँ पर टमाटर को आप देख रहे हो मैं स्पून के ज़रिए ना इस तरह से प्रेस करते जा रही हूँ, इनको दबाती जा रही हूँ। अब यहाँ पर हमने मसाले की ना ग्रेवी बनाने के लिए टमाटरों को पेस्ट करते जा रहा है, ताकि मैश कर रहे हैं, ताकि टमाटर अच्छे से यहाँ पर जो है अच्छे से घुल मिल जाए। अच्छा, साथ-साथ मैंने क्या करा, फ्लेम हाई कर ना यहाँ मसाले की भुनाई भी करती जा रही थी। तो देखा जैसे ऑयल सेपरेट हो रहा, तो अब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो पानी मैंने हाफ़ गिलास से कम ही यहाँ पर पानी डाला है। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर लौकी ऐड कर दूँगी। जो मैंने आपको लौकी दिखाई थी कि अपने डाइस शेप में कटिंग करी, उसका मैंने आपको दिखाया भी था आपने कितनी इसके पीस करने हैं, कितना यानी इसको आपने मोटा रखना है। अब मैं क्या करूँगी, लौकी को ना मसाले की ग्रेवी में ना यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं लौकी को गलाने के लिए ना कवर लगा के रख देती हूँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट में लौकी हमारी बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने जो चने की दाल ली थी, इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो देखिए इसको हमने फुल डन नहीं गलाना, आप समझ लें हमने इसको सिर्फ 95 टू 96% तक गला लिया था, चने की दाल को बॉयल कर लिया था। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमारी देखिए लौकी भी गल गई है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी ना लौकी में वो चने की दाल के साथ एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, आपने देखा मैंने चने की दाल पानी समेत डाला है, यानी जो हमने जिसमें दाल को बॉयल किया था ना, जो पानी बच गया था वो पानी समेत हमने यहाँ पर चने की दाल के साथ ऐड कर दिया इस पानी को। अच्छा, अब मैंने कवर लगा के रख दिया, क्योंकि पानी तो इसमें शामिल है ही ना, ताकि चने की दाल जो हमने डाली ना इसमें नमक मिर्च और मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चने की दाल में। क्योंकि जब हमने चने की दाल बॉयल करी थी ना, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ पानी डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया था।
अच्छा, यहाँ पर देखिए जब हमारा रेडी हो गया ना खाना, तो मैंने क्या करा, हरा धनिया खुशबू के डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी, साथ में गरम मसाला डाल दिया है। फिर हमने इसको ज़बरदस्त से अपने चने की दाल, हरे ये लौकी को अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब आप माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर हमारे चने की दाल लौकी नज़र आ रही है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप लोग इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, ख़मीरी गरमा-गरम ख़मीरी की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाएगा इस चने की दाल लौकी खाने का। गरमा-गरम आप चाहे तो बलदार पराठे के साथ खाएँ या फिर चौकोर वाले पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की लगेगी चने की दाल लौकी। बच्चों से लेकर बड़ों तक मैं कहती हूँ आज की ये रेसिपी सबके लिए मोस्ट फ़ेवरेट होने वाली है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस रेसिपी को लाइक करना है जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग मेरी आज की रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।